नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल ऋषिदेव और आप देख रहे हैं बीकानेरी सितारे। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बीकानेर में किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। हमेशा आप लोक डांस के लिए इनको स्टेज पर प्रोग्राम करते हुए देख सकते हैं और ये इसके साथ साथ ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको मिलवाता हूँ सोनिया गहलोत जी से। तो स्वागत है आपका सोनिया गहलोत जी हमारे चैनल पर। राम राम साहब जी, तो सबसे पहले सोनिया जी हम बात करेंगे आपके डांसिंग के बारे में। स्टेज पर आपको देखा है 9-9, 10-10 मटकियां आप रख के परफॉर्मेंस करते हो, तो वो आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब देखो, मैनेज तो ये है कि बैलेंस बचपन से ही ट्राई कर रहे हैं और सीख रहे हैं। अभी चीजें करते करते आज तो टाइम हो गया जने बैलेंस तो हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है। बा करते करते हो जने अपना बैलेंस हो जाए। जी, तो आपको डांस के ही प्रोफेशन में आना चाहिए, ये आपको कब लगा फिर? मन बचपन से शौक है डांस रो बहुत ज्यादा। मतलब जी तो हादी को नहीं, छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, स्कूल में होता है, बाहर होता, मतलब मैं पार्टिसिपेट करना। फिर बात कही है कि जिया जिया आगे बढ़ा है तो भी डांस रो शौक एक शौक की शौक को नहीं हो, वो हमारा पैशन बनना चाहता जिन मन फिर बहुत ही ज्यादा हो, जिन में सीखियो आगे। फिर बात ओपनली मैं ज्यादा टाइम होयो मन करते हुए, अब भी होयो मैंने 4-5 साल हो गया करते हुए। बाकी कर सीखते हुए मन काफी टाइम हो गया, करते हुए भी काफी टाइम। अभी पब्लिक में 4-5 साल हो गया मन आते हुए। और बाकी सपोर्टेड है, घर वाला सबसे ज्यादा है, मम्मी है सबसे ज्यादा, पापा भी है, सब घर से ही सपोर्ट हो जब एक इंसान आगे बढ़ पा। आप बीकानेर के अलावा बाहर भी शोज वगैरह करते हो? हाँ, बाहर भी किए मैंने। बाहर आपने कहाँ लगभग शोज? अपने भारत की बात करें तो गुजरात, अहमदाबाद, आसाम, गुवाहाटी, आउटसाइड बहुत सारी जगह। बहुत ही अच्छी बात है कि अपने बीकानेर के कल्चर को, अपने राजस्थान के कल्चर को आप आउट ऑफ स्टेट लेके जा रहे हो और अब वहाँ के लोग भी देखते हैं हमारी खूबसूरती, हमारे बीकानेर की खूबसूरती, मतलब यहाँ का डांसिंग कल्चर, फोक डांस, और आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको कैसा महसूस होता है? मेरे को ये ऐसा शौक है कि डांस में भी मेरे को राजस्थानी है जी, ठीक है, और बोलने में भी मारवाड़ी है जी, जी, जी। तो अपने राजस्थान का जो कल्चर है उसको आगे तक उस जगह ले जाना है जिस जगह कोई ले जा नहीं पाया। मतलब बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं जी, जी। कि वहां तक लेके जाएं, पर मेरी कोशिश है कि उस जगह हो जहाँ पे बॉलीवुड है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी। आजकल के यूथ को जहाँ तक देखा जाता है कि इंस्टाग्राम पर रील बनाने से फुर्सत नहीं है, लेकिन आप राजस्थान की कल्चर को आप बाहर लेके जा रहे हो, बहुत ही शानदार बात है ये। प्रैक्टिस वगैरह फिर आप कैसे मैनेज करते हो? प्रैक्टिस और सब घर से ही मैनेज हुआ है, क्योंकि मम्मी और टाइम देवे और करवावे। मतलब ज्यादा फोर्स कर करनो है भी चीज ने जहाँ प्रेशर होवे नहीं, एक चीज हाँ करनो ही पड़सी। अब तो कि हाँ अपन जी की चीज नहीं यहाँ होवे कि 20 जगह ले जानो तो कुछ ना कुछ करनो ही पड़सी। जन पापा मम्मी भाई सब कि हाँ करनो है तो करनो ही है। तो अभी आप स्टडी कर रहे हो? हाँ, स्टडी। फिर स्टडी और फिर मैनेज कैसे करते हो? सब मैनेज कर ले, जब कहीं करना हुए नहीं तो मैनेज करना पड़े। आपने किस जगह से डांस सीखा? देखो, ज्यादातर मैंने मेरे घर से और मेरी मम्मी से सीखा। मेरे गुरु मान लेना तो मेरे मम्मी पापा और मेरी फैमिली है जी, 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 जी। बाकी जैसे समय ने बहुत कुछ सिखाया है जी, जी। सबसे बड़ा गुरु वही है। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी सबसे ज्यादा जो मानना है तो मेरे घर वाले ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने मतलब आपको सोशल मीडिया पे लगभग देखते रहते हैं हम लोग कि मतलब इतना अच्छा आप काम करते हो और उसके साथ साथ आपने कई गाने भी किए हैं। हाँ जी, तो कोई बड़े लेवल पर आपका कोई गाना रिलीज हुआ है? नहीं, वैसे ऐसी बात नहीं है, अभी तक हुआ भी नहीं है। कोशिश है कि हो जाए। बाकी जो बोलते हैं ना कि जिनके अच्छे फेस हो, इंस्टाग्राम, बॉलीवुड हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जिनका अच्छा फेस हो, अच्छे फॉलोवर्स हो, ज्यादातर उनको ही मान्यता मिलती। होता है ना कि भाई आर्टिस्ट है, अच्छा कलाकार है, वो चीज नहीं देखते लोग देखते हैं कि फॉलोवर्स मैटर करते हैं और अच्छा फेस, अच्छा वो, बस वही चीजें। अपने समाज में ऐसा देखा जाता है कि एक मेल आर्टिस्ट के लिए आर्ट के फील्ड में जाना बहुत इजी है, एक फीमेल के लिए आर्ट के फील्ड में बने रहना बहुत हार्ड काम है। कई सामाजिक ताने और कई मतलब घर से, बाहर से, रिश्तेदारों से ऐसी बहुत सारी चीजें अपने को सुनने को, देखने को और झेलने को मिलती है। मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसा कुछ आपके साथ किस्सा हुआ है? वैसे देखो, लोग बोलते तो बहुत है कि क्या डांस करना है, डांस कोई अच्छा काम नहीं है। आपको ही होता है कि डांस को कोई अच्छा नहीं मान, ये अच्छी चीज नहीं है, इससे क्या हो जाएगा, इसमें कोई करियर नहीं है। जी, जी। पर जब मेरे घर वाले बोलते हैं कि करियर है नहीं, हम तो बना तो सकते हैं। बिल्कुल, आर्ट होता है वो, चाहे किसी भी तरीके का हो।
और अपने को अच्छा लगता है, अपने को लगता है कि हम उसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों को कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो लोग नेगेटिव में हमारे साथ होते हैं, हाँ, पॉजिटिव में भी हमारे साथ होते हैं। पहले तो वो हमें पूछते नहीं है, उसके बाद जब हम कुछ हो जाते हैं तो दोस्त का दोस्त बोलता है कि वो मेरे रिलेटिव है, बस तो वही चीज है। ऐसा कोई किस्सा गुजरा है क्या आपके साथ कि नहीं मैं सोनिया को जानता हूँ, वो मेरे ऐसे वो तो देखो हाँ। कॉमन चीजें होती है, लोग ऐसे पहले तो बोलते हैं नहीं, अच्छा जब कुछ बनो तो बोलते हैं हाँ वो तो मेरे रिलेशन में ही है, जो नेगेटिव बातें मैं जानता हूँ, वही पॉजिटिव हो जाते हैं। हाँ वो तो है ही। हाँ, तो जैसे स्टेज पे आपको कई बार जाकर मानसिक, जैसे आप पहले से मानसिक तनाव में हो, लेकिन स्टेज परफॉर्मेंस है आपकी, तब आपको कैसा फील होता है? देखो तनाव बोलते हैं तो बहुत सारा कुछ होता है, प्रॉब्लम्स भी होती है, घर की भी होती है, बीमार भी हो जाते हैं कभी कभी, जिस हालत में अपने खड़े भी ना हो सके, पर वो होता है कि सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने ऊपर, उन्होंने अपने को काम दिया है और स्टेज पे अपने एक ही है, तो चाहे कितना भी कुछ हो वहाँ अपने वही दिखाते हैं जो अब काम करना है। वो नहीं दिखाते कि अपने पीछे की प्रॉब्लम्स क्या है। वहाँ पे मतलब एक आर्टिस्ट अपने प्रॉब्लम्स को साइड में रख के और अपने परफॉर्मेंस काम पे ध्यान देता है, तो वही एक कलाकारी होती है, कलाकार की यही कलाकारी होती है। चाहे डांस करते वक्त लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, XYZ काम वहाँ तक पूरा करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो। तो आपने जब फर्स्ट टाइम स्टेज शो किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? एक्सपीरियंस बेस्ट था, क्योंकि मैंने पहले भी काफी जगह अपने स्कूल और में करते तभी का हाव खुल जाते हैं करते करते, तो मेरा वैसे था कि हाँ मैं कर लूंगी, मेरे घर वालों ने बोला कर सकते हैं क्यों नहीं, तब किया। तब सामने देखो पेरेंट्स होते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कम चांस में होते हैं लोगों के, पर मेरे साथ में तो मेरे को ऐसा डर नहीं था कि हाँ कर सकती हूँ। जी। तो पेरेंट्स के सामने परफॉर्मेंस हो जाती है आपसे? ये नहीं होते हैं ना तो होती नहीं है, ऐसे लगता है नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली, क्योंकि मेरे मम्मी एक एक चीजें ध्यान रख, वो कहते ना पेरेंट्स के सामने नहीं होता, पर मेरे घर वाले नहीं होते ना तो मुझसे नहीं होता, वो चाहिए मेरे को साथ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने बताया ना जैसे आपको कई ऑडियंस फेस किए, लेकिन गुरुजी के सामने बैठता हूँ ना तो मेरे सुर भी नहीं लगते कई बार। तो वो ऐसा होता है क्योंकि अपन क्या उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, और तो इस चक्कर में अपन जानते हैं कि वो हमारी एक एक गलती पकड़ सकते हैं। पकड़ेंगे तभी तो हमें बताएंगे कि यहाँ गलती अगली बार नहीं करनी है। अगर वो सामने बैठ के बताएंगे नहीं, अपने कर रहे हैं जैसे ठीक है, तो फिर क्या है मतलब। इसके साथ साथ ही आप रेगुलर इंस्टाग्राम पर आप मारवाड़ी व्लॉग नाम से आपका चैनल है? मैं देखा नहीं, चैनल तो सोनिया गहलोत बीकानेर के नाम से मारवाड़ी व्लॉग्स बनाती हूँ, मेरे को मारवाड़ी पसंद है। क्या बात है। साथ साथ आप कल्चर के साथ साथ आप मारवाड़ी भाषा को भी आगे लेके आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है ये। तो डांस के क्षेत्र में आपका फेवरेट डांसर कौन है? वैसे तो कोई है नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि मैं खुद किसी की फेवरेट बनूं। बिल्कुल। देखो किसी को देख के इंस्पायर होना वो अलग बात होती है, पर ये सब चीजें मैंने खुद से, मेरे घर वालों से की है, तो जो भी है मेरे लिए मेरे फैमिली है। हम मतलब स्टेज पर हैं और हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाती है। होती है, वो तो कॉमन चीजें हो ही जाती है, क्योंकि कुछ चीजें देखो भूल जाते हैं, पर वो ऐसा है कि रूटीन होता है ना, तो चलते ही रहते, तो वो चीजें भूलते नहीं हम। करना है तो वो चीजें है कॉमन, उसमें कुछ नया करो, उसमें कुछ अलग लाओ, बदला लाओ। तो मतलब आपकी पूरी टीम है जो शोज वगैरह करते हैं? ऐसे तो अपने बीकानेर में बहुत ज्यादा कलाकार है, म्यूजिशियन भी है, सिंगर्स भी है, डांसर्स भी है, पर मैं सिंगल भी परफॉर्मर हूँ, किसी के साथ जाना तो भी रहता है, सब ऑलराउंडर चलता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मतलब डांस करते करते एकदम से परफॉर्मेंस के बीच में चोट लग गई, तो उस बीच में आप मतलब कैसे मैनेज करते हैं? 99% से बताती हूँ तो 50% लगती। हाँ, क्योंकि कांच पे आपको पता है कि उस बार में कांच पे डांस करना तो ऑब्वियसली लगती है, तब आपने पता है कि लगी हुई है, दर्द तो हो गई, लगी हुई पे ऑब्वियसली दर्द होगा, तो ऐसे कि उसको बीच में छोड़ नहीं सकते, मतलब कितना ही बड़ा घाव हो, कितनी बड़ी लगी हो, पर छोड़ नहीं सकते। कांच लगा है तो उससे निकालो, पहले परफॉर्म पूरी करो, उसके बाद देखो कि कितना लगा है। क्योंकि उसको बीच में छोड़ने से कलाकार नहीं बता सकते वो क्योंकि ऑडियंस ये नहीं देखती, ऑडियंस जो सामने बैठी होती है ना, वो आपकी अच्छी चीज आप कर रहे हो ना, तो उसके पीछे वो सबसे पहले देखेगी कहाँ ये बंदा गलती करेगा, उस चीज को पहले पकड़ेंगे, फिर वही आपका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। जैसे वो बात होती है ना कि सफेद चादर पे एक छोटा सा काला धब्बा दिख जाता है, वो वाली बात होती है। आर्टिस्ट के साथ तो ऐसा ही है, एक तो उसे बहुत ही डाउन टू अर्थ रहना पड़ता है,
और जहाँ तक आपका मैंने व्यवहार देखा बहुत ही डाउन टू अर्थ है बाकी क्योंकि ऐसा बहुत कम मिलता है, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है थोड़े से कुछ हो नहीं जाते और बहुत ही हाइपर हो जाते हैं। हाँ वो तो देखो भगवान की कृपा से सबके पास कला होती है जी जी, और ऊपर तक ले जाना उसके ही हाथ में, अपनी तो सिर्फ मेहनत है, ठीक है, और जमीन से जुड़े रहना सबसे बड़ी बात है, और क्योंकि यहीं से उठा यहीं पे रहो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस यही बात वही है जो आपको आगे ले जाता है। तो सोनिया जी, आपको मतलब कब ये लगा कि नहीं अब मेरे को कुछ नहीं करना, सिर्फ डांस ही करना है? करना तो मेरे को बहुत कुछ है, जैसे बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, काम एक अलग चीज होती है, ये मेरे एक अलग ही है। डांस जो है वो मेरी खुद की पहचान है, जिस चीजों से मेरी पहचान है तो सिर्फ डांस ही है, वो एक अलग है। काम ठीक है सब चलते हैं, इधर उधर के सब चल रहे हैं, पर डांस एक अलग है कि वो मेरे को खुद को बताता है कि हाँ मैं सोनिया गहलोत हूँ। डांस से ही पता लगता है, और लोग मेरे को डांस से ही जानते हैं कि हाँ ये वही है। कील पे और कांच पे भी आप डांस करते हो? हाँ, कील पे, कांच, तलवार। और ये चीज तो मुझे सोच के मतलब ऐसे डर लग रहा है कि अपने एक छोटा सा कांच ही पैर के लग जाए तो कितना डर लगता है। तो मतलब आप फिर उसके ऊपर परफॉर्मेंस देना यार वो बहुत ही हार्ड काम है, कैसे मतलब ये तो कुछ अलग हो तब भी तो ऑडियंस देखना पसंद करती है। आपको बताए कि नॉर्मली तो सब कर रहे हैं कि हाँ ये कर रहा है वही कर रहा है, कुछ अलग होता तो हाँ कुछ तो अलग करेगा, अब कुछ अलग होगा। तो उस परफॉर्मेंस में बहुत कुछ अलग होता है, जैसे किले, कांच हो गए, तलवार हो गए, आग का तराजू होता है, उसको घुमाना, उसमें आग जला के फिर। तो ये चीजें मतलब आपने सीखी कहाँ से? तो ये समझ में नहीं आ रहा आपके मतलब घर में मम्मी इतनी सारी चीजें जानती है यार, मतलब टैलेंटेड है मम्मी, छुपे रास्ते निकले। क्या बात है, क्या बात है। और सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आपको तराशा और हमारे सामने पेश किया। तो मतलब इतना अच्छा टैलेंट है जो हम देखते हैं दिन रात, और उसके पीछे कितना स्ट्रगल और कितनी मेहनत होती है ये आप समझ सकते हो कि एक कांच के ऊपर चलना। हम तो कई बार पढ़ा है ना, कहीं कांच तो साइड में से निकलता है कि लग ना जाए, और उसके ऊपर परफॉर्मेंस देना ये तो बहुत बड़ी बात है। और कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी हैं नए नए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको लेके आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? खुद को जो बेस्ट लगता है कि आप इस कला में बेस्ट हो जी, कि आपको लग रहा है हाँ मुझे यही करना है, जब मन से आवाज आए ना कि हाँ यही मैं बन सकती हूँ, वो तो वही करो। घर वाले किसी के प्रेशर नहीं देते हैं। देखो मेरे घर वालों ने तो आज तक नहीं दिया। मेरे घर वालों ने बोला तुझे ये करना है, ठीक है हम ये करवाएं, तुझे ये करना है हम ये करवाएं। खुद को जो बेस्ट लगता है वही बनना चाहिए जी। क्योंकि इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस तो सभी बन रहे हैं, सब वो तो सबकी इच्छा होती है। हाँ मेरे घर वालों की भी थी कि ये बनेगी वो बनेगी, और बनते हम वही है जो हमें पसंद होता है। बहुत रेयर चांस होता है कि वो बनते हैं कि अपने घर वालों के लिए, बस वो प्रेशर में बनते हैं, पर वो इच्छा तो रही जाती है मन में कि यार मैंने वो नहीं किया, कर लेता तो टाइम था। जब टाइम होता है तब कर लेना, उसके बाद वो इच्छा खत्म हो जाती है कि हाँ ठीक है अब हमने कर लिया, संतुष्ट है, वो चीजें नहीं है। तो कई बार आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है अपने को लगता है कि यार ये फील्ड मुझे छोड़ देना चाहिए? नहीं, जब भी मेरे को ऐसा कुछ आवाज नहीं आई मन से कि छोड़ देना चाहिए। काफी कुछ सिचुएशंस होती है ऐसी कि लड़कियों के लिए आपको पता ही है कि डांस करना, और ऐसे बोलते हैं कि आगे घर जाना है, वहां जाओगे तो डांसर कौन करेगा, कौन करवाए कौन नहीं। तो वो है कि अपनी कला को मत छोड़ो, ठीक है। जब उसको अपने खुद ने बनाया तो उसको जीवित रखो। जब तक मेरे है शरीर में जान तो वो तब तक चलेगी जी जी। चाहे अगले घर जाओ, चाहे मैं मेरे अपने घर हूँ। देखो कला मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे कोई हो चाहे ना हो, चाहे वो ले जाए तो उसको भी सम्मान करना चाहिए कला को कि हाँ इसने मेहनत की है तो उसको रखो। मिटा देना, उसको दबा देना बाद में थी वो चीजें नहीं। सही बात है। बस बहुत अच्छी बात बोली है आपने। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी आर्टिस्ट के अंदर अगर कोई कला है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो उसने क्रिएट की है, वो ऊपर से दी हुई है, ईश्वर की दी हुई चीज होती है। वो अपने खुद पहचान देगी अपने अंदर ये है। हाँ, कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं कि 20 साल हो गए तब उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन उनके अंदर था वो तब उनसे स्टार्ट हुआ है। अपने शौक से, अपने सिंगिंग का शौक है, सीखते तब भी है कि शौक तब भी आता है कि अपने अंदर है, सीख पाते हैं। वरना हर कोई तो नहीं कहता मैं सीख लूंगा कर लूंगा, सीख लूंगा कर लूंगा कहने में और करके दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। और आपने कहीं किसी से सीखा नहीं, अदर किसी से सीखा नहीं, ये तो ईश्वर की दी हुई आपको कला है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं 10-10 साल 20-20 साल से सीख रहे हैं, लेकिन उनको स्टेप याद नहीं रहते, भूल जाते हैं। तो वो तो जबरदस्ती वाली थोपने वाली बात होगी। हाँ, वो तो अपने कहते हैं क्या
देखा देखी करते हैं तब हो जाता है कि भूल भी जाते हैं। जी जी। तो अपने खुद को लगता है कि हाँ करना ही है, तो वो चीजें याद रहती है। स्टडी है, देखते ही नींद आती है, वही बैठते हैं तब, तो वो चीजें अपने को करनी नहीं होती है ना, तब नींद आती है। जो चीजें नहीं करनी वो नींद उड़ा देती है रातों की। कला का सम्मान हर एक को करना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर की बनाई हुई चीज है, इससे हम नकार नहीं सकते। पुराने टाइम में तो ऋषि मुनि तपस्या करते थे इन चीजों के लिए। आजकल ऐसा है कि कलाकारों की वैल्यू है बहुत ज्यादा, जो लोग जानते हैं, पर कुछ सोशल मीडिया के दौर में कुछ चीजें हैं ऐसी कि कलाकार थोड़े साइड में और प्लेटफॉर्म थोड़ा अलग, कि जो दिखा रहे ऑडियंस को वही देखते हैं। जैसे अपने डांस कर रहे हैं, मैं जैसे वीडियो लगा रही हूँ, हवाई का सर पे रखा हुआ है, डांस कर रही हूँ, उस पर लाइक्स आते हैं 200 300 बस। उसमें लोग ये है कि पूरा ढका हुआ है, अंग दिख नहीं रहा है कुछ। कला, अपनी कला दिखाना, ना कि अंग। बिल्कुल बिल्कुल। कलाकार कला ही प्रदर्शन करता है, ना कि अंग प्रदर्शन कर नहीं सकते अपने। तो जो करते हैं वो गलत नहीं, वो अपने अलग है, वो अपना काम कर रहे हैं, पर ऑडियंस उसी साइड है, ना कि कलाकारों के साइड। कलाकार अपने बीकानेर में कम नहीं है, राजस्थान में भी कम नहीं है। सबसे ज्यादा बोलूँ ना तो राजस्थान में कलाकार है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ की मिट्टी ऐसी है, कलाकार ही है, मतलब पैदा होते तो कलाकार ही निकलते कोई ना कोई। तो वो चीज ऐसी है, पर उनको आगे लाना ऑडियंस का काम है, जो कि लोग नहीं लाते हैं। ठीक है, लोग उन्हीं चीजों को करते हैं जो, हाँ देखो उसका कुछ दिख रहा है, उसको वायरल करो, उसको वायरल कर, ठीक है। ताकि ऑडियंस को वैसा करना चाहिए ना कि जो मेहनत कर रहा है उसको थोड़ा थोड़ा ही सपोर्ट करेंगे तो बहुत आगे जाए। नाम तो अपने राजस्थान का ही हो, बहुत से कलाकार अपने राजस्थान में ऐसे कि मारवाड़ी भाषा को, अपनी खुद की भाषा को इतना आगे ले जाना चाहते हैं कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते, जिसको सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना आगे ले जाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। पर लोग सोच रहे हैं, पर लोगों को सपोर्ट नहीं है, उन्हीं लोगों का सपोर्ट नहीं। लोग कहते हैं हाँ करो, राजस्थान को आगे ले जाओ, राजस्थानी भाषा को आगे ले जाओ, कल्चर को आगे ले जाओ, पर चल कोई नहीं रहा है, बस ले जाओ, अकेले ले जाओ बोल रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे मतलब ट्रेंड है कि हाँ अपनी भाषा को आगे ले जाओ। राजस्थान में अपने मारवाड़ी भाषा में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं और मूवीज बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता। अगर वही कोई हिंदी मूवी आ गई तो उनकी तो वीडियो 2 दिन में ही सॉन्ग वायरल ऐसे होते हैं, 1 मिलियन तो व्यूज होते हैं। ठीक है, डांस, अब हम सोचते हैं कि 1 मिलियन व्यूज कब आए, 100 के वैसे भी सोचते हैं, उनके तो मिलियन में लाइक्स भी आ जाते हैं एक दिन में। हमें तो सोचना पड़ता है कई साल लगेंगे। हालांकि मेरे को मेहनत करते हुए 3 साल हो गए प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे। उस पर मैंने शुरू किया तो भी मेरे को मारवाड़ी पसंद था। मेरी मम्मी ने बोला ब्लॉग बनाओ, तो मारवाड़ी बनाया हमने कि मारवाड़ी को ले जाएंगे आगे, जब तक है जिंदा तब तक करेंगे कुछ ना कुछ। तो वही चीजें देखी कि 3 साल हो गए मेरे, 20,000 कंप्लीट नहीं हो गया अब तक। ठीक है, होने वाले हैं 19,000 तो हो ही गए। बहुत मेहनत लग रही है, मैं बताऊं ना, अभी कुछ थोड़ा सा भी कुछ हो ना तो आप देखोगे तो कोई ऐसा वीडियो आ रहा है, लड़कियां उस तरफ नहीं जाती है कि हम अंग प्रदर्शन करें या शॉर्ट कपड़े पहने, पर लोग सपोर्ट उन्हीं को ही करते हैं, तो लड़कियां जाती है उस तरफ। ऑडियंस की है, देखो लड़कियां फैला रही है, गलत नहीं है ये चीज, पर ऑडियंस उन्हीं को ही देखती है और उन्हीं को ही सपोर्ट करती है। तो लड़कियां कहती है हाँ उन्हीं को किया है तो देखो हमें भी करेंगे, और होता है। हालांकि मैं ये गलती आर्टिस्ट की नहीं है, आर्टिस्ट की नहीं, ये देखने वालों की गलती है, क्योंकि वो चाहते हैं ऐसा। तब कलाकार का भी गलत नहीं होता, ठीक है, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हरियाणवी हो, चाहे राजस्थानी, स्कोप किसी को ही नहीं है। सही है। चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हरियाणवी डांस करने वाला हो, चाहे राजस्थानी करने वाला, किसी को स्कोप है ही नहीं। वो अपना खुद का कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा पे है, फेसबुक है, यूट्यूब है, खुद का कर रहे हैं, किसी का सपोर्ट मिल रहा है ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ उन्हीं को ही लोग लेते हैं जिनके मिलियंस में, 2 मिलियंस में फॉलोवर्स है, अच्छा फेस है, जिनको डांस का ABCD भी ना हो, उन्हीं को ही लेंगे। उन्हीं के लिए कोरियोग्राफर भी लगाएंगे, डांस भी सिखाएंगे, पर उन्हीं को ही लेंगे, ये नहीं है। और जो अच्छे कलाकार होते हैं वो बैकग्राउंड डांसर हुआ करते हैं। रियल बात आप बोल रहे हो। अगर सोशल मीडिया पे अच्छे आपके फॉलोवर्स हैं और अच्छी आपकी मार्केट वैल्यू है ना, तो आप भले आर्टिस्ट नहीं हो, वो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, या तो आपको अगर मौका मिलता भी है ना तो उनको सिखाने का मौका मिलेगा। हाँ। जिन्होंने कभी डांस सीखा ही नहीं है ना, या बैकग्राउंड में करो। तो ये वास्तव में एक वे में देखा जाए तो आर्टिस्टों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। या तो ऐसे दर्शक नहीं है जो उस चीजों को समझ पाए, राजस्थानी कल्चर और भाषा को लेके अच्छा संदेश पहुंचे, दूर दूर तक लोग जाने। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंडिया से बाहर राजस्थानी लोग रहते नहीं है, जी जी रहते हैं। हम लोग हर जगह है,
मतलब खुद में ही एक ब्रांड है वो चीज है, है। ठीक है। तो बाहर भी लोग रहते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं कि हमें सपोर्ट मिल रहा है बाहर से, अपने बीकानेर राजस्थान से। तो थोड़ा थोड़ा लोग होते हैं कि दिल से आवाज आती है हाँ ये बढ़िया कर रहा है तो इसको सपोर्ट करो। मेरी 19,000 भी फैमिली है ना इंस्टाग्राम पे, तो वो ऐसा लग रहा है कि मेरी खुद की फैमिली से भी ज्यादा वो मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो एकदम प्योर, ऐसा लगा कि वही मेरे खुद के हैं बस। हाँ, तब एक सुकून सा मिलता है कि नहीं यार इतने ही हैं तो मेरे हैं, मेरे हैं, सही बात है। मैं करूँ तो इनके लिए कुछ अच्छा करूँ, और वो सपोर्टेबल बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा। नहीं, इसको सपोर्ट करो, स्टोरी लगाना, मेंशन करना, शेयर करना, एनी टाइम कोई भी वीडियो अपने आप ही। क्या बात है। नहीं, अपने बीकानेर की जनता वास्तव में, दूसरों का मेरे को नहीं पता, लेकिन अपने बीकानेर की जो ऑडियंस है ना, अगर उनको पता चल रहा है कि ये आर्टिस्ट है तो उसका बहुत अच्छा सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा सम्मान करते हैं और उसको आगे लाने की कोशिश करते हैं। तो अपने बीकानेर की जनता की तो सबसे बेस्ट बात तो यही है कि वो तो मतलब दिल से सपोर्ट करते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो सोशल मीडिया पे मतलब आप किस टाइप की वीडियोस बनाते हो फिर? मैं मारवाड़ी ब्लॉगिंग करती हूँ। अच्छा अच्छा। जैसे कहीं का भी हो गया, जहाँ मंदिर वगैरह होते हैं, जहाँ नहीं जाते हैं लोग, वहाँ जाना, छोटी मोटी चीजों को लेके आना, मेरे घर के, मेरी खुद की, जहाँ मैं प्रोग्राम्स में जाती हूँ वहाँ के। यूट्यूब पर इनका सोनिया गहलोत नाम से चैनल है आप, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि एक बार आप जरूर जाके देखें, बहुत शानदार शानदार इनकी वीडियोस है। और अपने आर्टिस्ट, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट है अपने बीकानेर में जिनको ऑडियंस को लेके आना चाहिए ऐसे को सामने, ताकि लोग देखें, हमारे कल्चर को देखें और अच्छा इफेक्ट पड़े। सोशल मीडिया पर तो आजकल यही है कि हाँ, जो चीज मतलब नंगापन चल रहा है फुल, देखना भी नहीं चाहते ना, वही चीज वायरल होती है। या तो आप ऐसा परफॉर्मेंस दो कि आप 5 सेकंड के अंदर उनको बताओ, यार जो सालों की मेहनत है वो 5 सेकंड में कैसे दिखा सके, तभी वो पूरा वीडियो देखते हैं आगे। तो ऐसा कुछ गुजरा है आपके साथ कि आपने एक वीडियो बनाई, बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या 1 मिनट या 1.5 मिनट बाद जाके वो अच्छी है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी मतलब इंट्रो वगैरह जैसा आ गया, आपको लगता है कि इस पे मेरे व्यू आ जाएंगे अच्छे खासे? हम तो सोचते तो बहुत बार इतनी मेहनत कर करके कि हाँ आज हमारे क्रॉस होंगे। बाकी मेरे प्रमोशन वाले वीडियो काफी वायरल होते हैं कि मैं मारवाड़ी में प्रमोशन करती हूँ, तो भी शोरूम दुकानें होती हैं उनका, तो उनके भी काफी वायरल हुए हैं। खुद के ब्लॉग्स भी मेरे मारवाड़ी में ही चलते हैं, क्योंकि मैंने हिंदी में कभी ट्राई नहीं किया। मेरे को बहुत बोलते हैं कि मारवाड़ी में कोई स्कोप नहीं है, छोड़ दो, हिंदी वाले आगे जाते हैं, उनका अच्छा होगा। मैंने स्कोप नहीं है, हम तो है, जब तक है तब तक मारवाड़ी है, मारवाड़ी है तो मारवाड़ी करेंगे ना, उनको आगे ले जाने के लिए है ना कि हिंदी तो सबको ही पता है कि हमें भी आती है, आपको भी आती है, उसको भी आती है, सब कर रहे हैं। हिंदी का क्या है कि थोड़ा सा बस ये है कि उसकी मातृभाषा हमारी, मातृभाषा है और ऑडियंस ज्यादा है। और राजस्थान में कई तरीके की भाषा बोली जाती है, मारवाड़ी या मतलब राजस्थानी भाषा भी कई टाइप की होती है, लेकिन मातृभाषा राजस्थान की भी हिंदी घोषित करी हुई है। और बहुत सारे सोशल मीडिया पे आके उछलता है कि नहीं हमारी मातृभाषा को आगे बढ़ाओ, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन वही जब क्रिएटर आके कुछ इस भाषा के लिए करता है वो सब गायब हो जाते हैं। वो तो है, वो सब गायब हो जाते हैं, वो उसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। तो इस चीज को लेके आपको कई बार ऐसा फील नहीं होता? देखो मातृभाषा है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, पर मारवाड़ी भाषा को भी सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि देखो इतने क्रिएटर है राजस्थान में, सब मेहनत कर रहे हैं, इसी चीज के लिए कर रहे हैं कि आगे ले जाए कुछ, पर मेहनत 1-2 इंसान कर रहे हैं जैसे क्रिएटर होंगे, सब जने नहीं करते ना, सब जने आगे ले जाना नहीं चाहते, तो वो चीज नहीं जाती। मेहनत करने से सब कुछ आगे जाता है। हम बोल रहे हैं कि हम आगे ले जाएंगे, ऐसे थोड़ा ना ले जा सकते। अपनी मेहनत है, जहाँ तक होगा वहां तक लेके जाएंगे। आप डांस के अलावा खाली समय में और क्या क्या करते हो? ये खाली समय तो मेरे पास मिलता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि खाली समय होता है तो वीडियोस बनाओ, व्लॉगिंग करो, उसमें एडिट वगैरह करो, फिर उसमें टाइम निकलता है। पूरा दिन ऐसा लगता है कि फोन एडिट किया, लगाया, फिर दूसरा तैयार है, उसको लगाओ, एडिट करो, तो ऐसे निकल जाता है। बाकी एडिट भी आप खुद ही करते हो? हाँ, नॉर्मली तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, जो मेरा होता है। क्या बात है। हाँ, जो प्रमोशन वाले होते हैं ज्यादा लोड हो जाता है तो करवा लेते हैं। तो आप मतलब अपने इस कला को कहाँ तक ले जाना चाहते हो कि मुझे यहाँ जाके एक दिन अपने कला को प्रदर्शित करना है? कोई ड्रीम आपका ऐसा? ड्रीम तो बहुत बड़ा है। जैसे देखो बॉलीवुड में सॉन्ग आते हैं, बहुत जल्द वायरल होते हैं, बॉलीवुड वाले तो कहना ही क्या है,
अभी बॉलीवुड में सपोर्ट जो सोशल मीडिया से कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो गुरु रंधावा सर है, ठीक है, जो इंस्टाग्राम से गर्ल्स को उठा गए, उनको एक नया प्लेटफॉर्म देते, सॉन्ग में जगह देते, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो उनको देख के मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई। हाँ, मैं वहाँ जाऊँ ना जाऊँ उसका कोई पता नहीं है, ठीक है। वैसा अपने राजस्थान के हरियाणवी लोगों को सबको करना चाहिए कि जो अपने हैं क्रिएटर, उनकी पहचान हो भाई, कला है उसमें, तो उसको आगे लेके जाने की उनको भी थोड़ा कोशिश करना चाहिए। क्योंकि बॉलीवुड वाले तो हाँ ठीक है, बॉलीवुड में भी थोड़ा है, बॉलीवुड डांस करते हैं, उनका भी थोड़ा इतना स्कोप है देता हमारा थोड़ा ही है, कोई जाता तो है नहीं। तो राजस्थानी जो सॉन्ग बनाते हैं तो उनको भी ऐसा देखना चाहिए कि हाँ अपने राजस्थान में भी हैं क्रिएटर्स हैं, अच्छे डांसर्स हैं, अच्छा काम करने वाले, तो उनको भी आगे लाना चाहिए, ना कि वही फेस जो हम देख चुके हैं, जो हम देख रहे हैं, और वही जो फेमस है उनको तो हम देखते, फेमस तो है ही, तो उनको मिलियन में 2 मिलियन फॉलोअर्स है, तो हमारे आगे तो आएंगे वो, हम तो देखेंगे ही उनको, तो देखते ही रहते। हम जैसे को जैसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, मेहनत इसीलिए कर रहे हैं सब कि हमारी भाषा और हमारी संस्कृति और हमारा नृत्य उसको हम आगे तक लेके जाए, ताकि उसको भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस किस टाइप का आप डांस करते हो फोक डांस में? मैं तो प्रॉपर राजस्थानी जी। हाँ, भवाई करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग चक्री नृत्य होता है, जिसका साइकिल का चक्का होता है, उसको घुमाना सर पे, अंगुली पे, पैर के अंगूठे पे, घुटने पे, दांतों पे। क्या बात है, दांतों पे? हाँ। तो हाँ। मतलब वो फिसल के लगता नहीं है फिर? हाँ लगता है, टूटा है यहाँ से। लगता था ही। इतना मतलब हार्ड सोच के डर लगता है कि यार ये। आजकल जो टाइम है वो सोशल मीडिया दौर है, ठीक है, भी प्लेटफॉर्म पर जिको बंदो वायरल है नहीं, वो वायरल ही है, भी नहीं याद कर रहे हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय कलाकार और भी तो दूर तक तो जासू, थोड़ी मेहनत लाग सी मने, बहुत जल्दी जासू, पर देखो जी को प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ नहीं, वही बहुत बड़ी बात है। बाकी सपोर्ट जितने रेसी भी कर सा कुछ ना कुछ। राजस्थान पर्यटन विभाग में भी मतलब अपने लोक कलाकार वो लेती है अपने अंडर में, तो उसमें ट्रेनिंग किया कभी आपने? नहीं, उसमें तब तक मैंने ट्राई नहीं, क्योंकि अब तक मेरे पास कोई फॉर्म वगैरह नहीं आए, आएंगे तो जल्दी ट्राई करेंगे। पर ईयर इसके फॉर्म निकलते हैं, तो उसमें अपन ऑडिशन वगैरह होता है। अच्छा। तो हाँ, तो पर्यटन विभाग क्या करता है कि अलग अलग स्टेट्स में या आउट ऑफ कंट्री अपने कल्चर को परफॉर्मेंस देने का मौका देता है। हाँ, ये पूरा एक इनकी टीम होती है, सिंगर, म्यूजिशियन, डांसर, पूरी टीम आउट ऑफ होते हैं वो प्रोग्राम। हाँ, वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने एरिया को या अपने स्टेट को, जैसे बीकानेरी कल्चर या राजस्थानी कल्चर को गुजरात में जाके परफॉर्मेंस देना, इस टाइप का वो परफॉर्मेंस देते हैं। अपने बीकानेर से भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इसके अंदर। हाँ, जाते तो बहुत लोग हैं, तो हमें भी मौका मिलेगा भैरवनाथ की कृपा से तब जरूर जाएंगे। जैसे आपने बताया कि आप भवाई नृत्य करते हो, तो भवाई नृत्य मतलब किस टाइप का डांस है? भवाई नृत्य ऐसा है कि सर पे घड़े रख के, अभी तो मेरे पास 22-23 है, बढ़ाएंगे जल्दी। जी जी, मतलब 22-23 आप रखते हो अभी? हाँ, सर पे रखते हैं। उसके ऊपर परात पे डांस होता है, किलो पे, कांच पे, और कांच के टुकड़े होते हैं उन पे, और जो तराजू होता है एक आग का, उसमें आग जला के उसको घुमाया जाता है। अच्छा। उसको उसमें जो चैन वगैरह बंदी होती है ना, इस टाइप से वो पूरा बना हुआ होता है, तराजू टाइप होता है, उसमें आग जलाते हैं, उसको घुमाना होता है फुल, ऐसे उसमें आग दिखती है तब जलाते हैं तब। तो आप इस नृत्य को मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल तक आपका ड्रीम है कि पहुंचाने का इसको? हाँ बिल्कुल, वो तो सबका ही होता है। देखो मेरा तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि अपनी कला को अंतरराष्ट्रीय तक ले जाना बहुत बड़ी बात और बहुत ही मुश्किल बात है, आपको ही पता है। वहां तक ले जाके जहाँ तक है ले जाना ही है। जी। क्योंकि सबका सपोर्ट रहेगा तो जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि सपोर्ट से ही सब कुछ होता है, आपको भी पता है। तो फैमिली सपोर्ट है तब यहाँ तक हुआ है, पब्लिक सपोर्ट करेगी तो अंतरराष्ट्रीय भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपके अंदर जो टैलेंट है ना, और वो मुझे पता है एक दिन आप बहुत अच्छा करोगे और बिल्कुल बिल्कुल आप ले जाओगे, और हम देखेंगे एक दिन कि नहीं, आपने जो आपका ड्रीम था वो आपने पूरा किया, और एक दिन जरूर पूरा होगा। तो ये थे आज हमारे साथ सोनिया गहलोत जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हमारे चैनल पे आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे उभरते हुए कलाकार अभी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको मतलब सही रास्ता, मतलब कई बार क्या होता है कि वो भटक जाते हैं। हाँ। करना तो कुछ चाहते हैं और करते कुछ है। हाँ, वही चीज है कि करना कुछ चाहते हैं, करते कुछ और है। वो तो सबके साथ होते हैं, मेरे साथ होता है कि कुछ चीजों से अपने थक जाते हैं करते करते। कि अब जैसे हो रहा है कि मेरे को 3-4 साल हो गए
काम करते हुए इंस्टाग्राम पे। वैसे अब कभी कभी मन में आता है मेरे भी कि यार कितना करेंगे, नहीं हो रहा, अब थक जाए। फिर भी लगता है कि जितने लोग अपने सपोर्ट में हैं वो तो अपने सपोर्ट में है ना, तो उनको लेके चलो तो जरूर होगा कुछ ना कुछ। क्योंकि थकान सबको होती है, हारते सब है, मैं भी हार जाती हूँ। कभी कोई सोचती हूँ छोड़ दो, नहीं हो रहा, बंद कर दो। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि कुछ आके भी बोल देते हैं कितने साल हो गए, इतने फॉलोअर्स लेके बैठे हो गए, बढ़ते नहीं है कभी। नहीं बढ़ते, बढ़ाएंगे, टाइम लगेगा, सब कुछ धीरे धीरे होता है। जो मेहनत करते हैं उनके धीरे धीरे ही होता है, ये तो मैंने देखा है। चाहे ज्यादा भगवान कहते हैं कि परीक्षा ले रहे हैं, वो तो कुछ ज्यादा ही लेने लग जाते हैं ना कि ले अब इनकी ज्यादा परीक्षा ले, तब लगता है कि हाँ कुछ होगा। ज्यादा मुसीबत आने लगे ना तब समझो कि अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ अगर कोई बुरा दौर गुजरता है ना तो वो आप तैयार हो रहे हो आने वाले अच्छे के लिए और उस चीज को फेस करने के लिए। क्योंकि वो है ना, जितना भी बुरा होता है ना तब मेरे को इतना लगता है कि थोड़ा कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ, थोड़ा कुछ अच्छा होगा। वो कहावत है ना कि अच्छी मूर्ति बनाने के लिए पत्थर को पहले तराशना पड़ता है, हाँ। थोड़े से, तो वही वाली बात है। अगर हम बुरा दौर नहीं देखेंगे, स्ट्रगल नहीं देखेंगे, तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस चीज को मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, फिर हम थक हार के उस चीज को छोड़ दें। हाँ। वो वाली बात होती है। नहीं, ये अच्छी बात होती है कि कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं जिनको सब थक जाते हैं उन चीजों से। बहुत होना जरूरी है, ये हमारे अंदर ऊर्जा का संचार भी करता है कि अच्छा, हाँ। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं इससे और अच्छा करके दिखाऊं। एक तो बुरा वैसे होता है कि हम कुछ काम करते वो बुरा हो जाता है। एक बहुत चीजें तरीके होती है जिनसे हम अपने वापस लौटना चाहते हैं कि बस हो गया, अब कुछ और करेंगे और ट्राई करेंगे, वैसे मन जाता है अपना भी। पर जैसे लोगों को देखते हैं कि उसमें ज्यादा स्कोप है, उधर चलो, उसमें ज्यादा स्कोप है, उधर चलो। जैसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सी चीजें हैं कि जिनमें हमारा भी मन होता है कि हम कर लें, वही उसी में वायरल हो जाएंगे, पर होता नहीं है कि अपनी चीजें जो लेके आए ना वही लेके चलो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा फिर तो हम ना इधर के रहते ना उधर के, फिर सोचते वापस वही करो। वो नहीं कर पाते, वापस वो करो, तो वो चीजें नहीं, जो कर रहे हैं वही करो, उसी में जाएगा। अगर मन है तो वही जाएगा आगे, अगर मन नहीं है तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक ही चीज रेगुलर करते रहने से ही हमारी पहचान बनती है। हाँ। अगर हम डिफरेंट करते रहेंगे तो हम कहीं के नहीं बचते और कोई भी एक चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है हमारी पूरी टीम। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो, बीकानेर का नाम रोशन करते रहो, राजस्थान का नाम रोशन करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।